हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, यानी परब्रह्म से मिलन कराने वाला समझो, क्योंकि इंद्रिय सुख, शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि हम परमात्मा को कब तक नहीं प्राप्त हो सकते, जब तक हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर जब तक हम इस संसार में संसार के सुखों को, विषयों को भोगते रहेंगे तो हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, इंद्रियों को शांत करना होगा। इंद्रियां हमें जैसे भी भटका रही हैं, हमें वैसे भटकना नहीं है कि ये खा लेते हैं, ये चख लेते हैं, वो पहन लेते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं। ऐसा इंसान कभी भी भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। आप देखते होंगे जो भी संत हैं, महात्मा हैं, वह कितने शांत होते हैं, उनका जीवन हमसे कितना अलग होता है। क्यों? क्या वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है? वो भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं, हमारी तरह ही उन्होंने जन्म लिया है, परंतु उन्होंने अपना मार्ग श्री कृष्ण को चुना है। वो जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, पर हम नहीं जानना चाहते। हम जैसे हैं अपने आप को ऐसे ही इसी झूठ में फंसा के रखते हैं। इसीलिए वो भी हमारी तरह ही गृहस्थी में जन्म लेते हैं, परंतु अपना उद्देश्य भगवान को बनाते हैं, भगवान की रहस्य को जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। इसलिए वह अपना अलग मार्ग बनाते हैं और वहीं से वह भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो उनकी जीवन शैली है, उसे वो बदलने लगते हैं। जो मन किया वो नहीं खाते, जो मन किया वो नहीं पहनते, अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे सिंपल गुरुदेव ने बताया है, सबसे सिंपल उपाय यह है नाम जाप। नाम जाप करने से हमारे अंदर वह सामर्थ्य, वह शक्ति अपने आप पैदा होने लगती है, जिससे हम अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त पर कंट्रोल करने लगते हैं। एक्चुअली हम करते नहीं हैं, सब अपने आप होने लगता है, क्योंकि नाम साक्षात भगवान ही है।